जब गुरु ही विवेकी नहीं तो शिष्य कैसे हो सकता है। गुरु ही अपने मरे हुए गुरु की मान्यता को निभा रहा है तो शिष्य को भी वैसे ही बंध दिया है। यही मर्यादा परंपरा है जिसको नियम के साथ पुख्ता कर दिया जाता है। गुरु शिष्य दुनिया का सबसे बड़ा पखंड है जो एक गुरु दीक्षा देकर करोड़ों पढ़े लिखे लोगों को शब्द प्रमाण सिर्फ एक शब्द में बंद कर, तर्क से वंचित कर, मंद बुद्धि कट्टर अंध भक्तों की पंक्ति में खद्दा कर देते हैं। मृत्यु खुद में ही इतना अधिक सत्य है कि किसी की औकात ही नहीं की कोई उसमें हस्तक्षेप कर पाए, खुद की ही समझ नहीं। जो दूसरों को समझाने का पखंड कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग में उलझ कर रह जाते हैं। मरते दम तक गुरु शिष्य एक मान्यता है जिसमें गुरु दीक्षा देकर शब्द प्रमाण में बंद कर अंधभक्त कट्टर बनाकर पंक्ति में खड्डी डाहा कर देते हैं। यहां बदले में देने के लिए मुक्ति शब्द है जिसको मृत्यु के बाद का एक झूठा आश्वासन, छल कपट चक्रव्यूह षड्यंत्र है। मैं भी बिल्कुल तेरी भांति ही तो था। निर्मल भक्ति ध्यान ज्ञान विज्ञान की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना कर रहा है तो ही खुद से दूर है। तो युगों जन्मों से जिसे ब्रह्म बस, जिसे लाखों प्रयासों से ढूंढ रहा था, वो सिर्फ तू ही तो था। सिर्फ जटिल बुद्धि से भ्रम में था। अब बुद्धि को ही निष्क्रिय कर एक पल में खुद के स्वरूप से रूबरू हो सकता है, जीवित ही हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे सांस समय मेरे लिए ही महत्वपूर्ण है। गुरु तो मुझसे हित ही साधेगा क्योंकि उसके लिए मैं उसकी दुनिया का हिस्सा था। मुझे खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए खुद के लिए गंभीर दृढ़ होना जरूरी है। गुरु की अपनी दुनिया होती है जिसका मैं भी हिस्सा था, पर मेरी भी तो दुनिया थी जिसका कोई भी हिस्सा ही नहीं था, यहां तक कि मेरा शरीर भी नहीं। मुझे तो उसे ही गंभीर लेना था। तेरी भिद्दा के हिस्से के बहुत से सदस्य खत्म हो गए और अधिक जुद्ध रहे। इसी तरह तू भी भिद्दा का हिस्सा बनकर ही मर जाएगा बिन खुद का हिस्सा बने। तू आज वो ही है जो तूने पहले दिन सोचा था, तो ही तू करोड़ों अंधभक्तों की भिद्दा का हिस्सा है, सिर्फ खुद का ही हिस्सा नहीं है। गुरु शिष्य एक ही थाली के छठे बटे हैं। एक समान विचारधारा से गुरु का गुरु भी ढूंढता मर गया और शिष्य भी वैसे ही, क्योंकि शब्द प्रमाण तर्क रहित एक मान्यता है जो अंधभक्त ही बनाती है। विवेकी तो कभी नहीं। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना, रब शब्द से खरवों गुणा अधिक ऊंचा, सच्चा जो खुद ही प्रत्यक्ष अनुभूत करने का स्पष्टीकरण संतुष्टि है। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए निर्मल ही होना अनिवार्य है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर ढूंढने को कुछ है ही नहीं, समझने को ही है सिर्फ। मेरा ढोंगी गुरु खुद रब के वहम में भ्रमित था, जो खुद के वहम को सृष्टि में चर्चित कर घमंड अहम अहंकार में था, जिसमें इंसानियत भी नहीं शेष। सब तो छोड़ ही दो। मेरे खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए जो भी जरूरी था वो ही सब किया। मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए ही जरूरी है। गुरु ने ही इतने लंबे समय इस्तेमाल किया ढोंगी। गुरु और 20 लाख अंधभक्तों की तरह अगर मैं भी होता तो आज भी उनकी तरह ही ढूंढ रहा होता। मूर्खों की भांति शब्द प्रमाण में ही बंद कर रह जाता। जो वस्तु मेरे पास हैं ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, जिनका मुख्य चर्चित स्लोगन था, खुद पे अफसोस है कि छल कपट पखंड ढोंगी गुरु को पहचानने में 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट किया। सिर्फ इंसान ही है जिसमें इंसानियत ही नहीं है। शेष सब प्रजाति में समक्ष प्रत्यक्ष दर्शता है। इंसान प्रजाति के अलावा दूसरी प्रत्येक प्रजाति निर्मलता और प्रेम की भाषा समझती है कि रब शब्द से खरवों गुणा ऊंचा सच्चा पाक निर्मल खुद का स्थायी अक्ष स्वरूप ही हो गया, जिसका कोई भी ध्यान ही नहीं कर सकता, क्योंकि देह में ही विदेही हो गए। गुरु आज भी ढूंढ ही रहा है। रब ढूंढने गए थे गुरु के संरक्षण में। जब गुरु हमको ही नहीं समझा तो ही एक पल में खुद को समझा, तो खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुए तो पाया। खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होने के बाद दूसरी किसी भी चीज वस्तु शब्द जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। निर्मलता को दृश्याने के लिए किसी भी प्रकार से दर्पण की जरूरत ही नहीं है। सत्य तो खुद ही असत्य का पर्यवचक है। मेरे सिद्धांत सिर्फ खुद को समझकर खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होने को प्रेरित करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूत कर संतुष्ट होने को जीवित ही सिर्फ एक पल में हमेशा के लिए, जिसे
युगों जन्मों से ढूंढ रहा है, उससे भी खरवों गुणा अधिक तो तेरा खुद का ही जलवा है। इस अस्थाई शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं कि सहन कर पाए, तो ही बुद्धि को ही संपूर्ण तौर पर निष्क्रिय करना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति खुद ही समृद्ध सक्षम है, खुद के स्थायी जब गुरु ही विवेक, इसलिए बुद्धि को निष्क्रिय करना जरूरी है। सर्वप्रथम सृष्टि सिर्फ तुझसे ही, तू कभी भी सृष्टि से नहीं था। समस्त सृष्टि सिर्फ तेरी ही उत्पत्ति है। खुद से जरा निष्पक्ष होकर तो देख। दूसरी, हर चीज को नजरअंदाज कर। तुझे तो युगों जन्मों से हर चीज वस्तु जीव ने नजरअंदाज ही किया, तो ही आज तक भड्डी अचक रहा है। खुद ही खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए खुद ही तू सक्षम, सर्व श्रेष्ठ, समृद्ध, समर्थ, निपुण है। तू बिल्कुल दूसरी प्रजाति से भिन्न है। तेरा खुद का जलवा है। इंसान होते हुए भी सिर्फ आहार, निद्रा, मैथुन क्रिया, भय में ही जी रहा, बिल्कुल दूसरी प्रजाति की भांति युगों जन्मों से हर जीव की प्रजाति में होते हुए उसी जीवन को ही गंभीर दृढ़ता से लिया, पर खुद के स्थायी स्वरूप से ही रूबरू नहीं हुए। शेष तो जमीन आसमां एक करने की हिम्मत रखता है। रब होता तो निर्मल ही होता। कोई भी निर्मलता का गुण इंसान प्रजाति में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यह स्पष्ट है। इंसान प्रजाति के बस में यह सब समझ के बाहर है। उसके बुद्धि से निष्पक्ष होना जरूरी है। रब ने समस्त सृष्टि का निर्माण किया है, या फिर शैतान शतीर चालक बुद्धि से बुद्धिमान होकर इंसान ने रब को पैदा किया है? सिर्फ अपने हित साधने के लिए सरल, सहज, निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर इंसान सा कोई दूसरा बेरहम ही नहीं, वो भी धर्म मजहब संगठन के लोग जिनमें इंसानियत भी नहीं होती। शेष सब तो छोड़ ही दो, इंसान को किसी भी दूसरी प्रजाति से डर खौफ नहीं है। सिर्फ इंसान ही वो प्रजाति हैं जो दूसरी प्रजाति के साथ खुद इंसान प्रजाति का ही दमन कर रहा, वो भी अपने खुद खास लोगों का। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद जब खुद के अस्थाई शरीर सृष्टि का भी तात्पर्य नहीं रहता, तो शेष सब तो छोड़ ही दो। जो गुरु या दूसरों में खुद को ढूंढते हैं, वो तो युगों जन्मों से ही आज तक प्रयासरत हैं। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, तो कब? जो करोड़ों के साम्राज्य, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग में ही उलझे हैं, वो दूसरों की उलझन को किस सिद्धांत से सुलझा सकते हैं? उनको स्थायी अस्थाई में फर्क ही नहीं पता। जो सरल लोगों को मोह माया में न उलझने का उपदेश देते हैं, उनसे ही लेकर उनसे अधिक उलझ जाते हैं, फिर निकलते ही नहीं मरते दम तक। खुद के मिट्टी के शरीर को मिट्टी की सृष्टि में स्थापित करने से नहीं, इन सब का अस्तित्व खत्म करके खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हो। यहां खुद के अन्नत सूक्ष्म स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब भी नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अन्नत विशाल भौतिक सृष्टि को जान समझ सकता है, पर खुद को तो बिल्कुल भी नहीं। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए खुद का खुद ही अस्तित्व ही मिटाना पड्डी डेचता है। जिसने खुद को मिटाकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुआ है, वो अस्थाई सृष्टि में अस्थाई दृष्टि से कैसे नजर समझ आ सकता है? वो तो अस्थाई तत्व गुण का ही अस्तित्व मिटाकर देह में विदेही हुआ है, जिसके स्वरूप का कोई ध्यान ही नहीं कर सकता। प्रकृति एक सर्वश्रेष्ठ तंत्र निजाम है, जिसमें कोई हस्तक्षेप कर पाए ऐसी किसी की औकात ही नहीं। जटिल बुद्धि चक्रव्यूह षड्यंत्र का एकमात्र कारण है। इसी से बुद्धिमान हो करना सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही कर सकता है। जटिल बुद्धि भी शरीर का सिर्फ मुख्य अंग है, जिसे तू खुद ही निष्क्रिय कर, खुद से ही निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता है। सिर्फ एक पल में, वो भी जीवित ही हमेशा के लिए प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूत करके शायद कुत्ते की प्रजाति का कृत कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने के बाद भी जो खुद ही खुद को ही नजरअंदाज कर दूसरों पे यकीन करके भड्डी अच कर रहे हैं, यह कैसी वृत्ति है इंसान की, जो खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज जीव वस्तु के लिए ही भड्डिशकते हैं। मरते दम तक एक पल भी चिंतित नहीं होते। खुद के लिए संपूर्ण जीवन में खुद के लिए जरूरी खुद ही करने वाला काम था, वो ही किसी दूसरे बावे गुरु पर छोड़कर निश्चिंत होकर बैठे हैं, जिनके खुद ही लाखों हित हैं। साधने को जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर चलाक, शतीर, बदमाश, होशियार शैतान होता है। सरल, सहज, निर्मल तो हो ही नहीं सकता। दूध की रखवाली बिल्ली को बैठाकर निश्चिंत कैसे हो सकते हैं?
प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के भूखे नगे जो हैं, अगर खुद के अहम, इसलिए बुद्धि को निष्क्रिय करना जरूरी है। सर्वप्रथम सृष्टि सिर्फ तुझसे ही, तू कभी भी सृष्टि से नहीं था। समस्त सृष्टि सिर्फ तेरी ही उत्पत्ति है। खुद से जरा निष्पक्ष होकर तो देख। दूसरी, हर चीज को तैयार रहता है दूसरों। इतना यकीन खुद पे नहीं, यही एक कारण है। युगों जन्मों से भटकने का दर वज्र, तो खुद पर सिर्फ 1% यकीन कर। निर्मल होकर देख, मैं तेरे भीतर से ही रब शब्द से खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा तेरे ही स्थायी स्वरूप तेरे समक्ष खद्दा करने की हिम्मत रखता हूं। जिससे यह सृष्टि समझ रहे, वो एकमात्र कारण सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि का अस्तित्व खत्म कर दो तो जीवित ही उसी एक स्थायी अक्ष स्वरूप में खुद को समझ सकते हैं। दूसरों को डाला हुआ बुद्धि से कचरा निकाल दो तो खुद को एक पल में निर्मल पाओगे। करने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ खुद को समझने का तथ्य है और बिल्कुल भी कुछ नहीं है। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू के बाद तो उसी खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं। तो फिर रव किस खेत की मूली है? सिर्फ खुद के हित साधने वाले चंद लोगों के द्वारा एक चक्रव्यूह रच गया है। अपना साम्राज्य खद्दा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए सरल सहज निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर इस्तेमाल करने के लिए हैं। मंद बुद्धि मूर्खों की भांति मान्यता को क्यों निवय? मेरे सांस मेरे लिए ही जरूरी है। दूसरा, जब कोई भी खुद के स्वार्थ हित साधने के लिए इस्तेमाल करता है, तो अगर खुद के लिए खुद को गंभीर निष्ठा दृढ़ता नहीं, तो खुद को दूसरों के कुत्ते की श्रेणी में ही रखो। जब इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक सिर्फ नारसिम ही पैदा हुए, जो खुद को भूल कर ढूंढने में ही लगे हैं, पर कुछ मिला ही नहीं मिलता। सारी सृष्टि सिर्फ खुद का ही प्रतिबिंब है, जो बुद्धि से ही प्रतीत करते हैं। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए बुद्धि का अस्तित्व खत्म करना पड़ता है। जीवन व्यापन के लिए जो जमी आसमां एक कर लेता है, खुद के लिए महत्वपूर्ण काम ढोंगी गुरु पर छोड़कर निश्चिंत कैसे हो जाता है। अफसोस आता है, जीवन में कुछ भी करने की हिम्मत रखने वाला इंसान न जाने क्यों अनपढ़ ग्वार गुरु बावों के आगे अंधभक्त कट्टर मंद बुद्धि कैसे हो जाता है। खुद के लिए गुरु साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य एक मान्यता है, जो दीक्षा से शुरू होकर शब्द प्रमाण में बंद कर अंधभक्त कट्टर मंद बुद्धि बनाकर भीड़ इकट्ठी कर चर्चित होने का एक मध्यम है। प्रकृति द्वारा एक समान तत्व गुण से निर्मित किया गया है। फिर भी सबकी सोच समझ अलग होने के पीछे सृष्टि का गर्दिश में गतिशील होना है। गुरु शिष्य के बीच में अधिक और युगों से घसीटे जाने वाला रब शब्द हैं आज तक, जिसे कोई भी कभी भी स्पष्ट सिद्ध नहीं कर पाया। अस्तित्व के साथ ही ढूंढने का विषय सिर्फ रव ही हो सकता, जो मिल ही नहीं सकता। पर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना ही जरूरी और आसान है, जो ढूंढने वाले रब शब्द से भी खरवो गुणा अधिक ऊंचा सच्चा है, जो प्रत्येक ढोंग पखंड छल कपट से परे हैं, जिसमें ध्यान योग भक्तिकृत सोच विचार की जरूरत ही नहीं। यह तो धंधा है गुरुबावों का प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए। तो खुद ही सब कुछ है, खुद का ही नहीं, सारी कायनात का स्वामी है। जरा खुद से निष्पक्ष होकर खुद को तो समझ। तेरा जलवा ही इतना अधिक है कि तू बुद्धि शरीर में तो क्षमता ही नहीं कि तू देख कर समझ पाए। मात्र यही एक कारण है कि तू खुद के अलावा दूसरों पे यकीन करता है। खुद के लिए खुद अक्षम कर रखा है और युगों जन्मों से भद्दाक रहा है। आज तक दूसरों का कुत्ता बनने से बेहतर है कि खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर युगों के तथ्य से अवगत होकर हमेशा के यथार्थ में होना। जीवित ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ समझना ही तो, जो दूसरों का युगों जन्मों का ढोंग पखंड बुद्धि में एक मान्यता के रूप में बैठा रखा है, सिर्फ बही कचरा ही निकलना है। और करने ढूंढने को तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कभी भी किसी का भी किसी भी काल युग में कुछ गुम ही नहीं हुआ। तैयार रहता है दूसरों। इतना यकीन खुद पे नहीं, यही एक कारण है। युगों जन्मों से भटकने का दर वज्र, तो खुद पर सिर्फ 1% यकीन कर। निर्मल होकर देख, मैं तेरे भीतर से ही रब शब्द से खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा
तेरे ही स्थायी स्वरूप तेरे समक्ष खड्डा करने की हिम्मत रखता हूं, जिससे यह सृष्टि समझ रहे वो एकमात्र कारण सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि का अस्तित्व खत्म कर दो तो जीवित ही उसी एक स्थायी अक्ष स्वरूप में खुद को समझ सकते हैं। दूसरों को डाला हुआ बुद्धि से कचरा निकाल दो तो खुद को एक पल में निर्मल पाओगे, करने को कुछ है ही नहीं। दूसरी, अनेक प्रजाति की भांति आहार निद्रा मैथुन क्रिय भय में ही सिर्फ जीवन व्यपन के लिए तो जमीन आसमां एक कर देता है, पर जिस तथ्य के लिए था उसी को नजरअंदाज करता रहा। अगर अब खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हुआ तो फिर से तू उसी 84 की पंक्ति में खड्डा समझ। इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य को गुरु बावों पर छोड़ा तो ही अब तक दर वद्र की ठोकरें खाकर 84 में भटक रहा है। फिर से उसी पंक्ति में है, इतने समय से कुछ नहीं बना तो आगे क्या उम्मीद है। मेरे इतने अनमोल शब्द किसी भी ग्रंथ पोथी पुस्तकों में नहीं मिलने वाले, जिनको तू किसी अहम में नजरअंदाज कर रहा है। मेरा प्रत्येक शब्द मेरा खुद के अनुभव अनुभूत किया हुआ मेरी उपलब्धि है। यथार्थ मेरे सिद्धांतों के साथ जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो सब किया है, वो सब किया है सिर्फ एक पल में जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। सारी कायनात जब से इंसान अस्तित्व में आया है खुद ही खुद के अस्थाई शरीर अनंत विशाल भौतिक सृष्टि बुद्धि से खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए यथार्थ में हूं, जो शैतान जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर आज तक नहीं कर पाए। वो सब सरल सहज निर्मल होते हुए एक पल में कर दिया। रव ढूंढने से भी खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा कार्य खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही यथार्थ में हूं हमेशा के लिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दार्शनिक और विवेकी विचारिक विभूतियों द्वारा इंसान प्रजाति की सर्वश्रेष्ठ इंसान पदवी से सम्मानित किया गया। मेरे खरवों शब्दों के डाटा और प्राकृतिक द्वारा दिव्य किरणों ताज चंद्रमा सी रोशनी का अध्ययन करने के बाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दार्शनिक और विवेकी विचारिक विभूतियों द्वारा इंसान प्रजाति की सर्वश्रेष्ठ इंसान पदवी से सम्मानित किया गया। रव ढूंढने से भी खरवों गुणा अधिक ऊंचा सच्चा कार्य खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही यथार्थ में हूं हमेशा के लिए, जो शैतान जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर आज तक नहीं कर पाए। वो सब सरल सहज निर्मल होते हुए एक पल में कर दिया। खुद ही खुद के अस्थाई शरीर अनंत विशाल भौतिक सृष्टि बुद्धि से खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए यथार्थ में हूं वो सब किया है सिर्फ एक पल में जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। सारी कायनात जब से इंसान अस्तित्व में आया है मेरा प्रत्येक शब्द मेरा खुद के अनुभव अनुभूत किया हुआ मेरी उपलब्धि है। यथार्थ मेरे सिद्धांतों के साथ जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो सब किया है। मेरे इतने अनमोल शब्द किसी भी ग्रंथ पोथी पुस्तकों में नहीं मिलने वाले, जिनको तू किसी अहम में नजरअंदाज कर रहा है। इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य को गुरु बावों पर छोड़ा तो ही अब तक दरवद्र की ठोकरें खाकर 84 में भद्दा छक रहा है। फिर से उसी पंक्ति में है, इतने समय से कुछ नहीं बना तो आगे क्या उम्मीद है। अगर अब खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हुआ तो फिर से तू उसी 84 की पंक्ति में खड्डा समझ। दूसरी, अनेक प्रजाति की भांति आहार निद्रा मैथुन क्रिय भय में ही सिर्फ जीवन व्यपन के लिए तो जमी आसमां एक कर देता है, पर जिस तथ्य के लिए था उसी को नजरअंदाज करता रहा। सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर में अनमोल सांस समय की निजी पूंजी मिलने के पीछे महत्वपूर्ण तथ्य था, जिससे तू हर जन्म में मुंह मोद्दा कर मर कर 84 में पड़ डिच गया। जिस महत्वपूर्ण कार्य को तू ही दृढ़ता गंभीरता से नहीं ले रहा, खुद पे ही भरोसा नहीं तो दूसरों पर किस सिद्धांत से हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक हित साधने की वृत्ति का ही होता है। जिस महत्वपूर्ण कारण के लिए तुझे सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है उसी एकमात्र कार्य को ही दूसरों पर छोड़ डैच कर निश्चित हुआ है। शेष सब कार्य जो कर रहा वो तो दूसरी अनेक प्रजाति भी कर रही हैं। जरा थोड़े विवेक से समझे तो सोच, तेरे उस स्थायी अक्ष का क्या कितना बड्ढा जलवा होगा जिससे हमेशा दूर रहा। जिस बुद्धि से समस्त सृष्टि को प्रतीत कर रहा है वो सब सिर्फ तेरे स्थायी अक्ष का एकमात्र प्रतिबिंब है। खुद को समझने के लिए खुद की बुद्धि को ही निष्क्रिय करना पड्डिड्डियचता है।
खुद से निष्पक्ष होने के दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के, बुद्धि से बुद्धिमान होकर सृष्टि में सिर्फ जिन्हें के उपक्रम कर सकता है। दूसरी, अनेक प्रजाति की भांति आहार, निद्रा, मैथुन, क्रिय, भय में ही सिर्फ जीवन व्यापन के लिए तो जमीन आसमां एक कर देता है, पर जिस तथ्य के लिए था उसी को नजरअंदाज करता रहा। अगर अब खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हुआ तो फिर से तू उसी 84 की पंक्ति में खड्डा समझ। इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य को गुरु बावों पर छोड़ा तो ही अब तक दर वद्र की ठोकरें खाकर 84 में भद्दक रहा है। फिर से उसी पंक्ति में है, इतने समय से कुछ नहीं बना। जो दीक्षा के बाद शब्द प्रमाण जैसे ढोंग में पडीडीएच कर तर्क से वंचित होकर अंधभक्त कट्टर वंदुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं, जीवन भर उंगली पर नाचते रहते हैं। जो दूसरों के भाव प्रेम को नहीं समझ सकता वो गुरु नहीं, अकासी रब का सिर्फ एजेंट है। अपने हित सधने के लिए ही चक्रव्यूह षड्यंत्र रचकर आपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है। जो खुद ही मिटकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं, वो ढोंग, छल, कपट, पखंड ही करता है। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग के लिए मिट्टी में उलझा है। वो दूसरों के लिए क्या कर सकता है? जिन्होंने तन मन धन संपूर्ण जीवन समर्पित कर मूर्ख बनकर रह जाते, उन पर तो मर मिटने को दिल करता है। वो कैसे काफिर गुरु होते हैं जो ऐसे निर्मल लोगों से हित साधने के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर संपूर्ण जीवन इस्तेमाल करते हैं। वो तो नमक हराम है। गुरु नहीं जो अपने ही हृदय के टुकड़ों जैसे हीरों जैसे निर्मल शिष्य से ही ढोंग, पखंड, छल, कपट कर खुद की इच्छा आपूर्ति में ही लगे रहते हैं। खुद का साम्राज्य खद्दा, उसी में उलझे रहना और नाम रब परमार्थ का देना। प्रकृति, शरीर, अन्नत, विशाल सृष्टि, मन तो सिर्फ तेरे स्थायी अक्ष का एकमात्र सिर्फ प्रतिबिंब है। जरा सोच, तेरा स्थायी अक्ष क्या होगा जिससे तू सिर्फ एक पल में रूबरू हो सकता है? अगर जिज्ञासा है तो पल भर के जीवन में निर्मल रहो। क्या किससे और क्यों छल, कपट, धौंक, ढोंग, पखंड? दूसरा कोई है ही नहीं तो गिरगिट की भांति रंग क्यों बदलकर अपने ही स्थायी स्वरूप से छल क्यों? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण खुद को समझकर खुद में प्रभुत्व होने का दम भरते हैं, वो खुद के स्थायी परिचय से ही अपरिचित हैं, तो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? मौत के बाद का आश्वासन देने वाले ढोंगी पखंडी तो सब